हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 10 है वो भी इंफॉर्मेटिव है और टॉपिक हमारे पास आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द आयन, व्हाट इज आयन, हाउ कैन वी डिफाइन द आयन। So ion, basically we can define in this way: ion is an atom or group of atoms having a charge, having a charge on it. It means that charges are of, you know that charges are of two types. One is positive charge and the other is negative charge. ये नेचर में हमारे पास मिलते हैं दो तरह के चार्जेस, इसके अलावा तीसरा चार्ज कोई नहीं है। तो लिहाजा जब भी किसी एटम पर या एलिमेंट पर कोई चार्ज आता है तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज को हम अगर इसकी टाइप्स देखें तो यहाँ लिखा है कि केट आयंस और ये एनायंस है। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो कहलाते हैं वो केटाइंस कहलाते हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो है वो एनायंस कहलाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स बच्चे जो है इसको पढ़ते वक्त जो है ये थोड़ी गलती करते हैं, वो इसको कैशन पढ़ लेते हैं, कैशन। लेकिन ये इसको आपने जब इसकी सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो केटाइंस है और इसी तरह ये एनायंस है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस है या केटाइंस और ये एनायंस वो कैसे बनते हैं। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने ये बात बताई थी कि जितनी मेटल्स हैं, एलिमेंट्स जो आपको मैंने 92 बताए थे नेचुरली अकरिंग, उसमें जो मेटल्स का हिस्सा बहुत ज़्यादा है। तो जितनी मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल, यानी वो इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट सेल से वो लूज करते हैं और जितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर क्रिएट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको ये बात बताई थी कि टाइम में जैसे सोडियम की एग्जांपल पहले भी दी है और यहाँ पर ये मैं बताता हूँ कि सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। तो ये तकरीबन मैंने अभी 4 जो है ना ये मेटल्स के बारे में लिख दिया है। तो इसको जब हम देखते हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये उस इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करता है तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। और दूसरे नंबर पे पोटाशियम है, पोटाशियम में भी एक इलेक्ट्रॉन ये अपने आउटर मोस्ट शेल से रिलीज करेगा और ये इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर कैल्शियम को देखें तो कैल्शियम पीरियोडिक टेबल में सेकंड ग्रुप में ये मिलते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो इसका मतलब ये है कि इनका आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये अगर लूज करें तो कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और आफ्टर लूजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन, सो इन दिस वे मैग्नीशियम possesses the 2 positive charge and after losing the 2 electron, यानी जितने मेटल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स और ये लूज करता जाएगा उतना ही इसके ऊपर चार्ज जो है आता जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ये एल्यूमिनियम को देखें तो ये एल्यूमिनियम जो है इट हैज टेंडेंसी टू लूज द 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल, तो देन 3 पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड। तो इस तरीके से और बहुत सारी, जब मैंने जनरली ये बात बता दी है कि जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं अपने आउटर मोस्ट शेल से। तो इसी तरीके से ये जितने भी आयन्स ये बन गए, यानी ये सोडियम ये केटाइंस है और पोटाशियम आयन ये केटाइंस है, ये कैल्शियम आयन ये भी केटाइन है, मैग्नीशियम, इसी तरह एल्यूमिनियम। तो ये सारे के सारे केटाइंस है, यानी इन पर पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज कब आया जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है। इसके साथ ही अगर मैं देखूं कि एग्जांपल्स एनायंस की, तो बहुत सारी जो आपके पास नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स जो है नॉन मेटल्स दे गेन द इलेक्ट्रॉन in their outermost shell and make the octet complete, यानी
ये अपना जो ऑक्टेट है उसको कंप्लीट करते हैं और फिर ये स्टेबल हो जाती है। जैसे कि क्लोरीन की एग्जांपल पहले भी दी है, तो यहाँ पर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, यानी अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसलिए जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये क्रिएट हो जाएगा आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये एनाइन कहलाएगा, यानी नेगेटिव आयन ऑफ क्लोरीन इज कॉल्ड द एनाइन। ये हम इसको एनाइन लिख देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इट हैज टेंडेंसी टू गेन द 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2 negative charge is created, and in this way this is called the oxygen negative ion. Bromine, iodine and sulfur, so in this way they get the 1 electron, bromine and iodine. So in this way on bromine 1 negative charge is created, on iodine 1 negative charge is also created. Sulfur it gets the 2 electron and then 2 negative charge is created. In this way these are all the negative ions or called the anions. So next is the molecular ions and the free radicals. How can we discuss and define? Okay, next molecular ion. How can we define the molecular ion? ये टॉपिक इतना ज़्यादा नहीं है और बस इसकी डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल जो है ये आप एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। तो molecular ions mean when a molecule loses or gains an electron, it forms a molecular ion। यानी जब भी कोई मॉलिक्यूल अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या वो गेन करता है, जैसा कि मैंने रेडिकल में ये बात बताई थी कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, तो ये जो मॉलिक्यूल्स में जो ग्रुप ऑफ एटम्स जो अगर वो काम कर रहे होते हैं, अगर उनसे कोई इलेक्ट्रॉन लूज होता है या गेन होता है, वो मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हो, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए कि हेंस मॉलिक्यूलर आयन और रेडिकल इज अ स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट, so that is called the molecular ion. So examples are methane, positive charge, this is called the cationic molecular ion. Helium, positive one, nitrogen, positive one. So these are the molecular or atomic cationic molecular molecules. So in this way they are called the molecular ions. अच्छा, बात ये है कि अभी ये किस तरीके से हम इनको पैदा कर सकते हैं। अगर हाई एनर्जी पे जो अगर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जाए डिस्चार्ज अपरेटस ट्यूब में, तो ये गैसेस का अगर इस्तेमाल किया जाए तो और इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाए जो कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन हो, तो वो जो है ये इस गैस को इस पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं। या नाइट्रोजन अगर इस्तेमाल की तो इसको जो है ना वो, जैसे कि हम अभी तो खैर ये बल्ब जैसे पहले जो वॉट के 100 वॉट का या 60 वॉट का या इस तरह बल्ब हुआ करते थे, तो अब उनका जो है ना ये इस्तेमाल कम हो गया है, अब तो ज़्यादा एनर्जी सेवर आ गई। तो उस वक्त ये नाइट्रोजन जो है उसमें इस्तेमाल की जाती थी, और जब वो इलेक्ट्रिक करंट हम यानी कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन थ्रो करते थे तो ये वो पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते, इसलिए हम इसको मॉलिक्यूलर आयंस का नाम देते थे। तो लिहाजा आपने इतना ही थोड़ी एग्जांपल है ये याद करनी है, लेकिन इसकी जो नेगेटिव जो आयन है वो उसकी तादाद बहुत कम है और रेयर है। तो इसलिए जो आपकी बुक में जो दिया गया है उसको मैंने ये बता दिया है।
तो नेक्स्ट हमारा जो है वो टॉपिक होगा फ्री रेडिकल। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज फ्री रेडिकल। Free radicals are atoms or group of atoms possessing old number of electrons. It is represented by putting a dot over the symbol of an element. For example, this is hydrogen free radical, chlorine free radical, and ethyl radical. This is also the free radical. So अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों कैसे बन जाता है। तो ये इस तरीके से बनता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दी जाती है, या जैसे सनलाइट है, यानी किसी भी एक एटम को, जैसे यहाँ पर क्लोरीन का एटम है, इसको एनर्जी अगर मिल जाती है तो हम इसको कहते हैं होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। यानी होमोलिटिक मीन इक्वल। ये एक हमारे पास ये क्लोरीन है, इनके दरमियान जो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मिलता है। तो अगर ये जब इसको सनलाइट मिलती है क्लोरीन को, तो ये फ्री रेडिकल में आ जाता है। यहाँ पर टू फ्री रेडिकल ये बन जाते हैं। यानी इसका जो बॉन्ड है, जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, वो इजीली इस एनर्जी की, सनलाइट की एनर्जी की वजह से ब्रेक हो गया और ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से ये मीथेन है, मीथेन गैस है, नेचुरली अकरिंग है, और इसको जब सनलाइट मिलती है तो ये इथाइल रेडिकल में और हाइड्रोजन रेडिकल में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसको यही कहते हैं कि जब ये उस वक्त होता है कि जब एक बॉन्ड की, यानी बायोलिटिक का जो ब्रेकेज बॉन्ड की हो जाती है, और ये ब्रेक हो जाते हैं एटम्स जब टू एटम्स के दरमियान में, तो वो उस जो एनर्जी जो उसको मिलती है, उस एनर्जी की वजह से ब्रेकिंग होती है, और ब्रेकिंग होकर वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपने बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो है वो सीखी हैं। अगर आप इनको बार बार जो है वो देखेंगे और सुनेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे, तो ये इतनी मुश्किल नहीं, इजीली आपको समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए वो हम नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे। ओके, थैंक यू।